हेलो एवरीवन, हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फिलहाल मैं अपनी मॉर्निंग की सारी पर्सनल रूटीन कंप्लीट कर किचन में आई हूँ। सुबह किचन में आने के बाद मुझे सबसे पहले किचन में बर्तनों के ढेर दिखाई देते हैं, जो कि रात में ही धोकर मैं किचन काउंटर पे रखती हूँ। तो सुबह पूरा काउंटर मोस्टली मेरा बर्तनों से ही भरा होता है। सुबह उठने के बाद उन्हें सही जगह पे रख दिया तो ठीक है, वरना एक बार अगर आप कुकिंग में बिजी हो गए तो बर्तन दोपहर तक ऐसे ही काउंटर पे पड़े रहते हैं। इसलिए कोशिश तो हमेशा यही होती है कि किचन में आने के बाद सबसे पहले बर्तनों को उनके सही जगह पे रख दूं, ताकि काउंटर खाली हो जाए। और खाली और साफ काउंटर पे काम करना तो सभी को अच्छा लगता है। घर में अभी तक सब सोए हैं तो सोचा कि उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट बना दूं। फिलहाल मैं इडली के साथ खाने के लिए चटनी बना रही हूँ। मोस्टली मैं इडली के साथ पीनट और नारियल की चटनी बनाती हूँ, लेकिन कल ही आप में से किसी ने मुझे कमेंट कर चने की दाल की चटनी के बारे में बताया। सच कहूँ तो इस चटनी के बारे में मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था, आज पहली बार बना रही हूँ। इडली बनाने के लिए बैटर मैंने परसों ही बनाकर रख लिया था और इसी बैटर में थोड़ा सा पानी मिलाकर कल मैंने मसाला डोसा बनाया था, जिसे अयांश ने बहुत ही मन से खाया है। एक्चुअली 3 साल के होने तक अयांश के पास खाने पीने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। वो उन बच्चों में था जो कि कुछ भी नया खाने के लिए जल्दी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तो अगर पराठों को छोड़कर अगर मैं उसके लिए कोई भी नई चीज़ ट्राई करूं तो वो नहीं खाया करता था। लेकिन अब वो जैसे बड़ा हो रहा है, नई चीज़ें खाने पीने में और उसे ट्राई करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगा है। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि हमेशा बच्चों के लिए कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, जो कि आप हमेशा नहीं बनाते हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके बच्चों को कब क्या चीज़ खाने में पसंद आ जाए। इसलिए नई चीज़ें हमेशा ट्राई करते रहे। चटनी बनाने के लिए मैंने चने की दाल को पहले थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। एंड देन चने की दाल के साथ मिक्सर में थोड़ा नारियल, पीनट, हरी मिर्च और नमक डालकर इन्हें पीसकर चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। और अब चटनी के लिए जीरा, राई, हींग, उड़द दाल और लाल मिर्च का तड़का बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप ये चटनी बनाते हो तो मुझे कमेंट कर अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही बना रही हूँ या नहीं। वैसे खाने में ये चटनी बहुत ही मज़ेदार थी। और अब अयांश भी सोकर उठ गया है, तो अब उसे रेडी करने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगी। गुड। अयांश जल्दी से अभी मुंह धो लो बेटा। नल बंद कर दो। You did? I need to do 4 more. 3 more. 2 more. अयांश फेस भी वॉश 1 कर लो। more. I can just back myself. Do it. You know, Oh wow. You know when I was small I used to do that too. चलो पानी वेस्ट मत करो, जल्दी से मुंह धो लो। अयांश अच्छे से अपने आईज नहीं वॉश की बेटा, I can do it with cold water. जल्दी से। वाह, Yeah. मोर। थोड़ा सा फेस रब करो। गुड जॉब, लाइक दैट, यस परफेक्ट। चलो वाइप कर लो। वी डन। गुड, वी डन बेटा। परफेक्ट, लेट्स गो। Then, baby, brush your teeth. No. Come on! Get up, you naughty boy. No. Come on! Get up. No. If you don't get up, there'll be no surprises. Yeah, surprise. Then get up! And go in there and brush your teeth. I'm gonna help you. Come on, otherwise you will never get the surprise. But it's really cool. आज अयांश जल्दी सोकर उठ गया है, वरना वो जल्दी नहीं उठता है। उसके रेडी होने के बाद मैन को हमने उठाया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी हो गया है और मैं चाहती थी कि दोनों बच्चे साथ में ही ब्रेकफास्ट कर ले। वैसे मैंने और अयांश ने उसे रेडी करने की बहुत कोशिश की, स्पेशली अयांश ने, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। फिलहाल वो अपने डैडी के साथ रेडी हो रहा है और यहाँ मेरी इडली भी बनकर रेडी है। तो चलिए आज साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। No. I have shaking. No. चलो खा लो गुड्डू।
चलो One day. ओके। What do you need? No yummy boat. No yummy food? But it's nine. Like this? Yes. No. No yummy. Like this? No yummy. No yummy. आजकल स्मैन छोटी छोटी बातों पे जिद करने लगा है, इवन काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है। 2 से 3 साल के बच्चों में इस तरह के टेंट्रम्स दिखाना बहुत ही कॉमन है। अयांश भी इसी तरह से जिद किया करता था, लेकिन अब वक्त के साथ वो काफ़ी समझदार हो गया है। जब बच्चे अच्छी तरह बोलना सीख जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब उनकी जिद भी अपने आप कम होने लगती है। इसका मुझे यही सोल्यूशन दिखाई देता है कि जब भी बच्चा जिद करे या आपको टेंट्रम दिखाए, सबसे पहले वो क्या बोलना चाहता है आप उसे समझे या समझने की कोशिश करें। कभी कभी उनकी डिमांड बहुत ही छोटी होती है जो कि उन्हें करने दे। इस एज में बच्चे मस्ती तो करते हैं, लेकिन उन्हें हर बात के लिए रोकना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर उनकी डिमांड से आपका या बच्चे का नुकसान हो सकता है या डिमांड उनके लिए सेफ ना हो, तो बच्चों को बहला फुसला के उसका माइंड चेंज करने में ही समझदारी होती है। लेकिन बच्चों की बात मानने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से मनमानी करने दे। बच्चों को इस छोटी सी एज में ही गलत और सही का अंतर बताना चाहिए। उनकी गलत करने पर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे उस गलती को फ्यूचर में रिपीट ना करें। सिचुएशन अगर आपसे हैंडल नहीं होती है तो उस हालात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जा सकता है। बच्चे अगर बिल्कुल नहीं सुनते हैं तो उन्हें टाइम आउट दे, उनसे उनकी पसंद की चीज़ ले और तब तक उन्हें वापस ना दे जब तक बच्चा आपकी सुने। फिलहाल मैं स्मैन को मनाकर और उसे ब्रेकफास्ट खिलाकर नीचे प्ले रूम में खेलने के लिए ले आई हूँ। जब तक बच्चे यहाँ खेलेंगे मैं यहाँ क्लीनिंग कर लूँगी। एक्चुअली आज मुझे कारपेट क्लीनिंग करनी है। टॉयज़ तो हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत दिनों से कारपेट को वॉश नहीं किया है। आप में से किसी ने पूछा था कि मैं कारपेट कैसे क्लीन करती हूँ। कारपेट क्लीन करने के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ और कारपेट को वॉश एंड ड्राई करने के लिए कारपेट क्लीनर। आपको सच कहूँ तो कारपेट क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। ऑनेस्टली मुझे घरों में कारपेट रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। हार्डवुड की फ्लोरिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें क्लीन करना कारपेट को क्लीन करने से मुझे ज़्यादा आसान लगता है। मैंने ऑलमोस्ट कारपेट क्लीन कर लिया है, बट थोड़ा सा और ड्राई करना बाकी था, जो कि बच्चे और उनके डैडी मिलकर कर रहे हैं। मैं यहाँ फिलहाल लंच के लिए आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, साथ ही लुबिया बीन्स भी बनाऊंगी। नेक्स्ट वीक 12 अगस्त को अयांश का बर्थडे है और उस दिन अयांश 5 साल का हो जाएगा। अगर आपको या अयांश के किसी भी फ्रेंड को अयांश के लिए कोई भी मैसेज देना हो तो आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक के वीडियो बनाकर मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल पर भेज सकते हो। वो सारे क्लिप मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग यानी कि अयांश के बर्थडे व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। हो सके तो मुझे वीडियो क्लिप 10 अगस्त यानी कि मंडे तक भेज दे, ताकि मैं अयांश को उसके बर्थडे पर वो क्लिप दिखा सकूं और वो भी अपने फ्रेंड्स को देख पाए। जब बात इस टॉपिक पे चल ही रही है तो सबसे पहले हम उन बच्चों को बर्थडे विश करते हैं जिनके बर्थडे अभी हाल में ही सेलिब्रेट हुए हैं या होने वाले हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे युआन, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे अमायरा, हैप्पी सेकंड बर्थडे सुकैना जहरा, हैप्पी सेकंड बर्थडे रुद्र, हैप्पी सेकंड बर्थडे प्रज्ञान कश्यप, हैप्पी बर्थडे मयूख एंड हैप्पी बर्थडे अनिष्का। बेटा आप सभी को आपके बर्थडे की बहुत सारी बधाइयाँ। बस यही दुआ है कि आप लोग बहुत खुश रहे और आगे बहुत तरक्की करें। लीजिए हमारा लंच भी बनकर रेडी है। लंच में आज हम आलू गोभी की सब्जी, लुबिया बीन्स और रोटी के साथ खा रहे हैं। मेरे लंच बनाने तक बच्चे और उनके डैडी ने मिलकर ये एक प्ले हाउस तैयार किया है। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे तो हमने हाल ही में कॉस्को से एक बीच टेंट लाया है, जिसे फिलहाल बच्चों के लिए प्ले हाउस बना दिया गया है। व्हाट लायन से? अच्छा Oh yeah.
आने दो, ये चीटिंग है। ओके, गो गो गो, रन रन रन, स्टिल यू कैन विन। ओके, अगेन जाओ, दोनों पीछे जाओ। जब मम्मा 3 काउंट करेगी ना उसके बाद आना है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ये पहले सीधे खड़े हो जाओ। स्मैन गो बैक। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। या यू विन। हाँ, अकेले रेस लगा और विन हो गए। चलो जाओ पीछे। भैया ऑलरेडी खड़े वहाँ पे। भैया ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। जाओ पीछे जल्दी। बहुत बड़े फासले से स्मैन जीत गया है। यू विन राइट। नाउ डांस। हॉर्स रख दो, अब रनिंग। बेटा हॉर्स ही रख दो साइड में। ओके, स्मैन रख दो बेटा, साइड में रख दो। वहाँ साइड में नहीं, जहाँ ये तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बोले ये देखो सिंघम। रास्ते में कोई भी नहीं रखता है, आपको पार्क करना है साइड में। परफेक्ट, ऐसे पार्क करना है एंड देन गो बैक टू योर हाउस। बाय बाय, आई एम गोइंग अप। ओके।